In this session, we will discuss constitutional validity of narco test. We will also discuss the difference between narco test, brain mapping, and lie detector test. Why news? The Supreme Court has held that any forced or involuntary narco test shall be unconstitutional and invalid, setting aside a Patna High Court order that permitted such a test in a case. Recently, Supreme Court of India ने कहा है कि फोर्सफुली या इनवॉलेंट्री तरीके से किया गया नार्को टेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड होगा. व्हाट इज अ नार्को टेस्ट? A narco test is a process of investigation during which it is expected that the accused would express the concealed fact. नार्को टेस्ट इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस है जिसमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक्यूज पर्सन concealed फैक्ट को इजीली तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है. Accused person is sedated by giving certain substances such as barbiturates, for instance sodium pentothal, to reduce a subject's inhibitions and reasoning ability. Accused person को कुछ सब्सटेंस गिवन करके सच एज सोडियम पेंटोथाल गिवन करके सीडेटेड कर दिया जाता है. इट मीन्स उसको बेहोश कर दिया जाता है जिससे उसकी रीजनिंग एबिलिटी रिड्यूस होती है. इट इज अ नॉन वायलेंट मेथड सिमिलर टू दोज कॉल्ड पॉलीग्राफ एंड ब्रेन मैपिंग. नार्को टेस्ट पॉलीग्राफ एंड ब्रेन मैपिंग की ही तरह एक नॉन वायलेंट मेथड है. व्हाई आर नार्को टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली प्रॉब्लमेटिक? नार्को टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली प्रॉब्लमेटिक क्यों है? The Supreme Court of India, in a landmark case of Salvi and others versus State of Karnataka and others 2010, established the legal and constitutional position on this matter. इस मैटर से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट 2010 में गिवन किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस नार्को टेस्ट से रिलेटेड की कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस इसके अंदर क्या क्या है. नंबर वन, वायलेशन ऑफ द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. आर्टिकल 23. आर्टिकल 23 के अंडर सभी पर्सन्स को राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन मिला हुआ है. नार्को टेस्ट इस राइट का वायलेशन है. आर्टिकल 23 प्रोहिबिट कंपेलिंग अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस टू बी अ विटनेस अगेंस्ट देमसेल्व्स. आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को अपने अगेंस्ट विटनेस गिवन करने के लिए यहाँ पर प्रोहिबिट करता है. बट नार्को टेस्ट इस आर्टिकल का वायलेशन है. इनवॉलेंट्री नार्को एनालिसिस वेयर अ साइकोएक्टिव ड्रग लाइक सोडियम pentothal is used to make a person amenable to questioning is considered testimonial compulsion because the person loses conscious control over their response, thus violating this right. नार्को टेस्ट के ड्यूरिंग जो ड्रग्स गिवन किया जाता है एक्यूज पर्सन के लिए वो कुछ स्पेशल क्वेश्चंस के आंसर गिवन करने के लिए एबल हो जाता है और इससे आर्टिकल 23 का एक वायलेशन यहाँ पर ये होता है बिकॉज ड्रग्स गिवन करने के बाद पर्सन की कॉन्शियस कंट्रोल यहाँ पर लॉस होता है एंड उसके रिस्पॉन्स देने का जो भी सिचुएशन होती है वो वैलिड नहीं हो सकता. नंबर वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 include rights such as privacy, bodily integrity and mental autonomy. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 के अंडर प्राइवेसी, बॉडीली इंटीग्रिटी एंड मेंटल ऑटोनॉमी से रिलेटेड राइट भी इसके अंदर इंक्लूड है. इनवॉलेंट्री नार्को एनालिसिस इंक्लूड्स इनटू अ पर्सन्स मेंटल प्रोसेस एंड इज कंसीडर्ड अ वायलेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी. सभी पर्सन्स को बॉडीली इंटीग्रिटी एंड मेंटल ऑटोनॉमी का राइट आर्टिकल 21 के अंडर मिला हुआ है. बट नार्को एनालिसिस जो होता है वो पर्सन की मेंटल प्रोसेस के अंदर एंटर करता है और यही वजह है कि पर्सनल लिबर्टी का यहाँ पर वायलेशन है. द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो हेल्ड दैट फोर्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच टेस्ट अमाउंट क्रूअल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट कॉन्ट्रावेनिंग आर्टिकल 21. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के टेस्ट को अगर फोर्सफुली किया जाता है ये एक क्रूअल, इनह्यूमन एक्ट हो सकता है जो कि आर्टिकल 21 को कॉन्ट्रावेन करता है. लीगल पोजीशन एंड एडमिसिबिलिटी. नंबर ऑफ वॉलंटरी टेस्ट आर इलीगल. Involuntary tests are illegal. The Supreme Court has explicitly stated that involuntary or forced narco analysis tests are not permissible under any circumstances. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनवॉलंटरी एंड फोर्स्ड नार्को एनालिसिस टेस्ट
ये किसी भी सर्कमस्टेंस में परमिसिबल नहीं है। नंबर 2, लिमिटेड एविडेंटरी वैल्यू। Even with voluntary consent, narco test results are not admissible as material evidence in court due to questionable reliability when the accused is in a semi-conscious state. कंसेंट के बेस पर भी अगर नार्को टेस्ट कंडक्ट किया गया है, नार्को टेस्ट रिजल्ट मटेरियल एविडेंस के तौर पर कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। नंबर 3, मैंडेटरी सेफगार्ड फॉर वॉलंटरी टेस्ट। If an accused voluntarily agrees to the test, state guidelines from the National Human Rights Commission and the Supreme Court must be followed, including legal representation, medical fitness assessment, and recording consent before a judicial magistrate. नार्को टेस्ट अगर वॉलंटरी तरीके से गिवन किए जाते हैं, उसके बाद भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड सुप्रीम कोर्ट की जो भी गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करना होता है। What is the difference between narcoanalysis, polygraph, and brain mapping? Feature: polygraph test, narcoanalysis test, brain mapping, which is also known as P300 test. Methodology: polygraph test measures psychological response, blood pressure, pulse, respiration, skin conductivity to question. polygraph test के अंदर सोशोलॉजिकल रिस्पॉन्स को मेजर किया जाता है। स्पेशली इसके अंदर ब्लड प्रेशर, पल्सेस, रेस्पिरेशन, स्किन कंडक्टिविटी को क्वेश्चन पूछने पर इनमें क्या चेंजेस आते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर मेजरमेंट किए जाते हैं। नार्को टेस्ट एनालिसिस इन्वॉल्व इंजेक्टिंग अ ड्रग सच एज सोडियम पेंटोथॉल और सोडियम एमाइथाल टू इंड्यूस अ सेमी कॉन्शियस और हाइपोथेटिक स्टेट। नार्को टेस्ट के अंदर कुछ ड्रग्स बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती हैं सच एज सोडियम पेंटोथॉल। ब्रेन मैपिंग मेजर्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, brain waves, specifically the P300 wave in the brain when the subject is presented with crime-related stimuli, image, sound, words. ब्रेन मैपिंग के अंडर एक्यूज पर्सन के बिफोर इमेजेस, साउंड एंड वर्ड्स प्रेजेंट किए जाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के थ्रू ब्रेन वेव्स, स्पेसिफिकली द P300 वेव्स को मेजर किया जाता है। प्रिंसिपल: assume that lying accused detectable psychological changes different from telling the truth. Assuming the drug neutralize imagination and lower inhibitions, making it difficult to lie. Assumes a suspected brain will generate a specific electrical response. यहाँ पर तीनों के बीच में कोई डिफरेंस दिए गए हैं।